हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के रीजनिंग का जो 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 के रीजनिंग का 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है रीजनिंग का कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे यह आकृति दिया है, 5 आकृति दिया, पूछ रहा है कि इस आकृति में कौन सा चारों में से आएगा। तो देखिए इसमें क्या, इसमें 9 गो वृत्त दिया है और अगला में क्या किया है कि एक वृत्त की जगह पे क्या किया है, एक त्रिभुज दे दिया है। फिर उसके नेक्स्ट में क्या किया है, मतलब 2 गो त्रिभुज दे दिया है, वृत्त की संख्या घटा रहा, यानी कि इसमें एक वृत्त, एक त्रिभुज दे दिया और एक वृत्त था उसको हटा दिया और यहाँ पे 2 त्रिभुज दे दिया। उसी प्रकार यहाँ पे कितने त्रिभुज दिया, 3 त्रिभुज दिया और यहाँ पे कितने त्रिभुज दिया है, 4 त्रिभुज दिया। तो जो नेक्स्ट इसमें आएगा किस क्या होगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 5 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज हो जाएगा, 5 त्रिभुज। तो देखिए इसमें 5 त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, लेकिन इस प्रकार दे रहा, यानी कि इस कोना से भर रहा, इसमें एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक वृत्त हटा दिया, फिर यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गया, फिर अगला 3 त्रिभुज, अगला चौथा त्रिभुज यहाँ पे गया, तो जो अगला 5वां त्रिभुज होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे दे दिया है 5वां, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें भी देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज आना चाहिए लेकिन त्रिभुज दिया यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या तो बढ़ा रहा है एक, लेकिन वृत्तों की संख्या क्या कर रहा, घटा रहा है। इसी प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। देखिए एक वर्गाकार कागज था, इसको पहले इस कोना को इस प्रकार काट के मोड़ दिया है, उसी प्रकार फिर ने क्या किया, इस कोना को मोड़कर इस प्रकार इस कोना को मोड़ दिया इस प्रकार। तो देखिए आगे फिर क्या किया, इसमें कोना को दोनों के वर्ग के 2 कोना को मोड़ दिया, उसके बाद यहीं पे क्या किया, 2 गो समचतुर्भुज बना दिया। तो जब इसको खोलेगा तो क्या होगा, जब आप खोलेंगे आकृति को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा और इसमें भी यहाँ पे क्या सब बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए इसमें 3 समचतुर्भुज है, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें तो 5 समचतुर्भुज है, एक भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें 2 गो है समचतुर्भुज, यानी कि जब खोलेंगे तो समचतुर्भुज जो ये वाला है इसमें भी आ जाएगा और ये वाला समचतुर्भुज जो दिया है इसमें आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पे कुल कितने दिया है, 5 दिया है और पूछ रहा है कि 5वें स्थान पर कौन आएगा। इसका मतलब ये है कि पूछ रहा है कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा। 5 आकृति दिया, बोला है कि 5वें नंबर पे कौन आएगा, मतलब अंतिम स्थान पर पूछा है कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए जो भी कॉमन है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए WH I तीनों में क्या कॉमन है। फिर देखिए अगला में इसमें है P, इसमें है T, इसमें है F और इसमें क्या L है, इसमें क्या S है। यानी कि P, T, F, L, S में अंतिम स्थान पर कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सबसे लास्ट में T आएगा। यानी कि जो भी T है वही जो लेटर, जो भी शब्द है जिसमें T है वही क्या होगा, सबसे लास्ट स्थान पर, यानी कि 5वें स्थान पर होगा। यानी कि जो तीसरा है यही 5वें स्थान पर होगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लास्ट में क्या बचा, P बचा, इसमें T बचा, इसमें क्या बचा, F बचा और इसमें क्या है, L है, इसमें क्या है, S है। यानी कि P, T, F, L, S में लास्ट में कौन आएगा। इसने पूछा 5वें स्थान, यानी कि लास्ट स्थान पे पूछा, तो लास्ट स्थान पे 5 में कौन आएगा, यानी कि T लास्ट स्थान पे होगा। T किसमें, तीसरा में, यानी कि व्हाइट में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए श्रृंखला, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे दिया RMJE दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर दिया VQNI दिया है, फिर कॉमा दिया है, फिर दिया ZURM दिया, फिर कॉमा दिया है, फिर दिया DYVQ दिया और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा श्रृंखला आएगा, यहाँ पे कौन सा अक्षर
समूह आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, आर था, आर को क्या क्या लिख दिया, भी कर दिया, यानी कि यहाँ पे क्या क्या 4 ऐड किया, यहाँ पे क्या क्या 4 ऐड किया। उसी प्रकार भी था, यहाँ पे जेड कर दिया, यहाँ पे भी क्या क्या 4 ऐड कर दिया। उसी प्रकार जेड था, यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे भी क्या क्या 4 ऐड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 ऐड करेंगे तो 4 डी कौन से नंबर पे होता है, 4 नंबर पे। 4 ऐड करेंगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 8 नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 8वें नंबर पे कौन आता है, एच आता है। यानी कि उसके बाद देखिए एम था, एम को इसमें भी क्या क्या 4 ऐड कर दिया। फिर देखिए क्यू था, इसमें भी क्या क्या 4 ऐड कर दिया। और क्यू फिर यू से वाई चल गया, इसमें भी क्या क्या 4 ऐड कर दिया। फिर वाई से जब 4 ऐड करेगा तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, वाई 25 नंबर पे होता है, 4 ऐड करेंगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 29 नंबर पे हो जाएगा। 26 नंबर पे कौन आता है, जेड आता है, यानी कि फिर ए से चालू होगा, यानी कि ए बी सी, यानी कि 29 नंबर पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एच सी नहीं है, इसमें भी एच सी नहीं है, इसमें भी एच सी नहीं है, तो एक ही मात्र ऑप्शन डी बचा जिसमें एच और सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए जेड है, जेड को फिर एन लिखा है, 4 बढ़ा दिया, इसमें भी 4 एन था, आर लिख कर दिया, 4 बढ़ा दिया। फिर देखिए आर था, इसको वही लिख दिया, यानी कि 4 बढ़ा दिया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 4 बढ़ जाएगा, यानी कि वी और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए आई था, उसको ई था, उसको आई लिखा है, 4 बढ़ा दिया, आई था, एम लिखा है, 4 बढ़ा दिया, यहाँ पे भी एम था, क्यू लिखा है, यहाँ पे भी 4 बढ़ा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 बढ़ा देगा, था क्यू कितना 7 नंबर पे होता है, यानी कि 21 नंबर पे कौन होता है, यू होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच सी जेड यू हो जाएगा, एच सी जेड यू। तो इसका जो 4th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 5 व्यक्ति, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 5 व्यक्ति अमांडा और वेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति और मुख किधर किया है, केंद्र की ओर मुख किया, यानी कि केंद्र की ओर मुख किया तो किस प्रकार बैठेगा, इस प्रकार बैठेगा। सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर, यहाँ पे है इस प्रकार, यानी कि 5 व्यक्ति बैठा है, 5 व्यक्ति। देखिए जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो ए वाला हिस्सा सबका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ए वाला जो क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, दायां। फिर देखिए आगे कह रहा है कि वेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठा है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में पहले ही मैं बता दिया हूँ कि अगर इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में वैसा सेंटेंस को खोजिए जिसमें कोई फिक्स पोजीशन दिया हो, मतलब उसमें बोला गया हो कि कौन किसके बाएं या दाएं बैठा है, और बाएं दाएं बैठा है तो कौन सा स्थान पे बैठा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि वेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठा है, यहाँ पे फिक्स स्थान नहीं दिया तो इसे भी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है कि एमिली अमांड के बाईं ओर बैठी है, एमिली जो है अमांडा के बाईं ओर बैठी है, यानी कि अगर एमिली और जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो किधर से बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे, यानी कि एमिली जो अमांडा के बाईं ओर बैठा है, अमांडा अगर यहाँ पे हो गया तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, एमिली यहाँ पे हो जाएगा, एमिली यहाँ पे हो गए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये अमांडा है, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा डेविड नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्या नहीं बैठेगा, डेविड नहीं बैठेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वेन और डेविड के बीच में कौन बैठा, कैरोल बैठा, यानी कि वेन और डेविड के बीच में कौन बैठा, कैरोल बैठा, यानी कि कैरोल का स्थान फिक्स हो गया कि कहाँ बैठेगा, कैरोल यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि एमिल और वेन और डेविड के बीच में कौन बैठा, कैरोल बैठा है, यानी कि डेविड यहाँ पे अब नहीं बैठेगा तो डेविड कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, डेविड यहाँ पे हो जाएगा, और कैरोल कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीच में, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेन और डेविड के बीच में कौन हो गया, वेन यहाँ पे, डेविड यहाँ पे, इसके बीच में कौन हो गया, कैरोल हो गया। इस प्रकार आप पूछ रहा है कि अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि अमांडा कौन है, यहाँ पे है, इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, वेन हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर वे, वेन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार कागज को के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। दी गई विकल्प आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। देखिए एक वृत्ताकार क्या कागज है, इसको पहले इस प्रकार काट के इस प्रकार मोड़ दिया है, और उसके बाद फिर इसको पहले बाएं से दाएं मोड़ा, फिर क्या क्या
पहले इसको दाएं से बाएं मोड़ दिया, फिर क्या क्या ऊपर से नीचे मोड़ दिया। अब कह रहा है कि उसके बाद इसमें कट कर दिया, एक त्रिभुज बना दिया और एक इस प्रकार आकृति बना दिया, और पूछ रहा है कि जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा बनेगा। तो देखिए जब इसको आप ऊपर हुए खोलेंगे तो कैसा बनेगा, ये जो नीचे मुख है उसका मुख किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि जो इस प्रकार त्रिभुज जो इस प्रकार दिया है उसको खोलेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा, इसमें हो जाएगा इस प्रकार ए वाला हो जाएगा। और फिर इसको डबल इस प्रकार खोलेंगे, फिर बाएं से दाएं खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बन जाएगा इस प्रकार बन जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या इस प्रकार बन जाएगा। और इसमें जब खोलेंगे तो क्या यहाँ पे यहाँ पे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे देखिए इसको जब खोलेंगे, इसको जब आप ऊपर मुँह के खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, और त्रिभुज जो बन जाएगा इस प्रकार बन जाएगा। फिर इसको जब बाएं से दाएं की ओर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार, इस प्रकार हो जाएगा, और जो त्रिभुज हो जाएगा इस प्रकार। फिर इसको ई वाला भी खुलेगा तो ये जो हो जाएगा इस प्रकार बन जाएगा, और जो त्रिभुज जो बना है इस प्रकार, और किधर से बन जाएगा, इस प्रकार बन जाएगा। यानी कि ऐसा आकृति किसमें आपको देख रहा है, इसमें ही दिख रहा है, इस प्रकार का जो आकृति है देखिए इसमें दिख रहा है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये था। इसको ऊपर मुँह के खोले इस प्रकार बन गया, इसको फिर बाएं मुँह के खोले तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार। यानी कि इसमें देखिए इसमें ये त्रिभुज दोनों का जो दिया सेम दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें इसको इस प्रकार नहीं किया, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ पर तो किया है, ठीक है, और इसमें कॉमन है, देखिए दोनों में यहाँ पे किया है इस प्रकार, और उसके बाद दोनों में अंतर क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें दोनों इस प्रकार कर देगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जिसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार का आकृति बनेगा, यानी कि इस प्रकार का आकृति किसमें बनना है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी कि जो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा निष्कर्ष, यहाँ पे दे रहा है कि सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। यहाँ पे आपको 2 कथन दे दिया और 2 निष्कर्ष दे दिया, और पूछ रहा है कि कौन सा निष्कर्ष मतलब इस कथनों का अनुसरण करता है। तो देखिए पहला जो कथन कह रहा है कि सभी W क्या सी है, यानी कि सभी W क्या दिया है, सी दिया है, इस प्रकार हो जाएगा। फिर दूसरा जो कह रहा है कि कुछ P W है, यानी कि कुछ P क्या दिया, W है, यानी कि P का भाग क्या होगा, W में इंटरसेक्ट करेगा। उसी प्रकार कथन दिया है, 3 दिया है। कह रहा है कि पहला जो निष्कर्ष दिया है 3, पहला कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ C P है। देखिए कुछ C P है, तो देखिए P कहाँ पे है, यहाँ पे, इस प्रकार P कहाँ पे है, तो P देखिए यहाँ पे है, जो कि C को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। C को जब इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला भाग C का, ये वाला भाग जो है इतना क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो भाग है क्या हो जाएगा, ये जो C है ये P है, यानी कि पहला जो क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कुछ C क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि C का जो ये वाला भाग है, ये वाला वो क्या है, P है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कोई P C नहीं है। देखिए P और C एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, यानी कि P का ये वाला भाग क्या है, C है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई P C नहीं है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि P का ये जो भाग जो है C दिया हुआ है। फिर देखिए तीसरा कह रहा कि कुछ C W है। देखिए C का जो C है, इसका ये वाला जो भाग दिया है, C का जो ये वाला भाग क्या है, W है, यानी कि इसका जो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि कुछ C क्या है, W है। C का जो ये वाला भाग, काला वाला भाग है क्या है, W है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A और 3 सही है, यानी कि इसमें क्या दिया, 2 अनुसरण करता है, इसमें दिया 1 और 3 दोनों अनुसरण करता, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 दोनों अनुसरण करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर के वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। देखिए पासा में आपको या तो देगा कि 4 को क्षैतिज दे देगा और 2 को बगल में दे देगा, या फिर दे देगा 4 को बॉक्स ऊर्ध्वाधर दे देगा और 2 को बगल में दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 3 को दिया क्षैतिज में दिया और उसके नीचे फिर 3 को क्षैतिज में दे दिया। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो कोई भी एक बॉक्स को, ये जो क्षैतिज है इसमें पहले आप देखिए, तो इसमें कोई भी एक बॉक्स को पकड़ लीजिए और उसके एक छोड़ के जो आएगा वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि इस वाले बॉक्स में
इस वाले बॉक्स में जेड है, इस वाले बॉक्स का एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जे है वो का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार फिर नीचे वाले बॉक्स में टी है, इसको एक बॉक्स छोड़ दीजिए और जो आया एक क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि टी और एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जो बच गया दोनों में, यानी कि मिडिल वाला जो बच गया वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे के जो है वो एम का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर बॉक्स दिया है सीधा सीधा तो क्या करेंगे, पहला बॉक्स और तीसरे बॉक्स का अपोजिट हो जाएगा, और नीचे में भी पहला बॉक्स एक बॉक्स छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, और जो फिर जो बच गया वो दोनों फिर एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, किसका अपोजिट पूछ रहा है, के का अपोजिट। तो के का अपोजिट कौन दिया है, एम दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स का राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी के का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो के का अपोजिट हो जाएगा एम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया एक्स के एन एस, उसको लिखा है, क्या लिखा है, डब्ल्यू जे एम आर, और पूछ रहा है उसी प्रकार उसी नियम का फॉलो करके इसमें से किसको लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x था, इसको क्या लिख दिया, w लिख दिया, क्या क्या -1 किया। उसी प्रकार k था, उसको क्या लिख दिया, j लिख दिया, यहाँ पे भी -1 किया। उसी प्रकार n था, उसको क्या लिख दिया, m लिख दिया, यहाँ पे भी क्या क्या -1 किया। उसी प्रकार s था, s को क्या लिख दिया, r लिख दिया, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या -1 किया। यानी कि प्रत्येक अक्षर से एक एक घंटा के लिख दिया। यहाँ पे देखिए e था, इसको d लिखा, यहाँ पे तो एक माइनस किया है। फिर देखिए ए था, जेड लिख दिया, इसमें भी क्या क्या एक माइनस किया। और टी डी था, डी को क्या लिख दिया, सी लिख दिया, यहाँ पे भी क्या क्या एक माइनस किया। और यहाँ पे टी था, इसको क्या लिख दिया, एस लिख दिया, यहाँ पे भी एक माइनस किया। यानी कि इस पैटर्न का फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका फॉलो कर रहा है। यानी कि प्रत्येक अक्षर में से एक एक घंटा के आगे लिख दिया। तो देखिए, और इसमें देखिए एम था, इसको क्या लिख दिया, ए लिख दिया, यहाँ पे -12 किया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार बी था, यहाँ पे डी कर दिया, यहाँ पे क्या क्या +2 किया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे के था, इसको क्या कर दिया, आर लिख दिया, यानी कि प्लस का 7 किया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नो का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे पी क्यू एम एन दिया, फिर कॉमा दिया, एस टी पी क्यू दिया, फिर कॉमा दिया, वी डब्ल्यू एस टी दिया, फिर कॉमा दिया, और फिर दिया वाई जेड वी डब्ल्यू दिया, और आगे खाली स्थान दे दिया। पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखिए पी था, उसको क्या क्या एस किया, क्या क्या पी था, एस क्या, यहाँ पे क्या क्या प्लस का 3 किया। उसी प्रकार एस था, क्या क्या वी क्या, यहाँ पे भी प्लस का क्या क्या 3 किया। फिर वी था, वाई क्या, यहाँ पे भी प्लस का क्या क्या 3 किया। और जब वाई में +3 करेंगे तो वाई कौन से नंबर पे होता है, 25 नंबर पे। 3 जोड़ेंगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 28 नंबर पे। 28 नंबर पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर देखिए क्यू था, क्यू को क्या लिखा, टी लिखा, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 3 क्या। फिर टी था, उसको डब्ल्यू लिखा, यहाँ पे भी +3 क्या। फिर डब्ल्यू था, इसको क्या लिखा, डब्ल्यू को क्या लिखा, जेड लिखा, यहाँ पे भी +3 क्या। अब जब जेड में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। बी के बाद क्या दिया, एम दिया, बी के बाद क्या दिया, टी दिया, बी के बाद क्या दिया, सी दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका 10 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए एम था, एम को क्या क्या है, पी लिखा, यानी कि यहाँ पे भी 3 ऐड किया। फिर पी था, इसको क्या लिखा, एस लिखा, यहाँ पे भी 3 ऐड किया। फिर एस था, इसको भी लिखा, यानी कि यहाँ पे भी 3 ऐड किया। तो जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भी कौन से नंबर पे होता है, 22 नंबर पे होता है। 3 जोड़ेंगे तो क्या कौन से नंबर पे हो जाएगा, 25। 25 नंबर पे कौन होता है, बाई होता है। तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। फिर देखिए एन था, इसको क्यू लिखा, यानी कि इसमें भी 3 ऐड किया। फिर क्यू को टी लिखा, यहाँ पे भी 3 ऐड किया। फिर टी को डब्ल्यू लिखा, यहाँ पे भी 3 ऐड किया। तो अब डब्ल्यू में 3 ऐड करेंगे तो डब्ल्यू कौन सा नंबर पे होता है, 23 नंबर पे होता है। और 3 जोड़ेंगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा, 26। और 26 नंबर पे कौन सा होता है, जेड होता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी सी वाई जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ELEVEN 11 को GN GX और GP लिखा जाता है। उसी प्रकार 20 को लिखा जाता है, 20 को V/GP VA लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पूछ रहा है कि 40 को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ELEVEN को लिखा, GN GX GP लिखा, यानी कि क्या क्या E था, इसको क्या क्या यहाँ पे देखिए ELEVEN, इसको क्या लिखा, GN
जी एक्स जी पी, जी एक्स जी पी, यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, प्लस का 2 कर दिया। एल था, इसको क्या किया, एन लिख दिया। यहाँ पे भी क्या क्या है, प्लस 2 किया। फिर ई था, इसको क्या लिखा, जी लिखा, यहाँ पे भी प्लस 2 किया। यानी कि भी था, यहाँ पे एक्स लिखा, प्लस 2 किया। ई था, जी लिखा, यहाँ पे प्लस क्या क्या 2 किया। एन था, पी लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या प्लस 2 किया। यानी कि हर एक अक्षर में प्लस 2 करके क्या क्या लिख दिया। उसी प्रकार देखिए टी था, इसको क्या लिखा, भी लिखा, प्लस 2 किया। उसी प्रकार डब्ल्यू को क्या लिखा, वाई लिखा, यहाँ पे भी प्लस का क्या क्या, डब्ल्यू को क्या लिखा है, वाई लिखा, प्लस 2 किया। उसी प्रकार ई था, यहाँ पे कितना लिखा, जी, प्लस 2 किया। एन था, इसको क्या लिखा, पी लिखा, प्लस 2 किया। फिर टी था, उसको क्या लिखा, वी लिखा, प्लस 2 किया। और बाई को क्या लिखा, ए लिखा, यानी कि प्लस 2 किया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे, यानी कि एफ ओ आर टी बाई। इसमें जब प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ, और 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसमें प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और इसमें प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी में जो प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। और बाई में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एच क्यू टी वी ए, एच क्यू टी वी ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए यहाँ पे कलाकार था, कलाकार को क्या लिख दिया, कैनवास लिख दिया। उसी प्रकार पूछ रहा है कि मूर्तिकार को क्या लिखेंगे। देखिए कलाकार जो होता है अपना जो चित्र बनाता है किस पर बनाता है, तो कैनवास पर बनाता है। उसी प्रकार मूर्तिकार है, मूर्ति किससे बनाता है, तो क्या कलम से बनाता है, तो नहीं। तो रंग पर बनाता है मूर्ति, तो नहीं। तो कागज पे बनाता है, तो नहीं। तो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है किस पे, पत्थर पे बनाता है। यानी कि मूर्तिकार मूर्ति किससे बनाता है, पत्थर से बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8463 था, फिर लिखा है 8384, फिर यहाँ पे 8305 लिखा है, फिर लिखा है 8226, फिर खाली स्थान दिया है, फिर लिखा है 8064 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 3 था यानी कि 63 था, यहाँ पे क्या क्या है 84 क्या है, कितना जोड़ा है, यानी कि इसमें कितना घटा दिया है। तो देखिए यहाँ पे 13 में से 4 घट गया, क्या होता 9 हो गया। ये हो गया 5 यानी कि 15, 15 में से 9 या 15 में से 8 कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि माइनस का 79 क्या क्या यहाँ पे घटा दिया। उसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 था, 14, 4 में से 5 नहीं घटे, यानी कि 14 में से 5 घट गया, कितना हो गया 9 हो गया। ये हो गया 7, 7 में से 0 क्या हो गया 7, फिर 3 में से 3 0 हो गया। यहाँ पे भी क्या क्या माइनस का 79 क्या है। फिर आगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या 15, 15 में से 6 घट गया, कितना हो गया 9 हो गया। और ये बच गया 9, 9 में से 2 घट गया, कितना हो गया 7 हो गया। और 2 में से 2 कितना हो गया 0, 8 में से 8 0, यानी कि इसमें भी माइनस 79 क्या है। तो नेक्स्ट में भी क्या करेगा माइनस 79 करेगा। यानी कि जब इसमें से 79 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें से जब 79 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 16 में से 9 घट गया, कितना हो गया 7 हो गया। इसमें क्या है 8 है यूनिट डिजिट, इसमें 7 है, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, और इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 में से जब 9 घट गया कितना हो गया 7 हो जाएगा। फिर 11 में से 7 घट गया, कितना हो गया 4 हो जाएगा। और फिर 11 में से 7 घट गया 4 हो गया, और फिर हो गया 1 को हो जाएगा, और 8 की 8 हो, यानी कि 41 और 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। यहाँ पे दिया है बाई टी डब्ल्यू और 0 दिया है, फिर यहाँ पे दिया है खाली स्थान दिया है, फिर दिया है यू पी एस और 1 दिया है, फिर आगे दिया है एस एन क्यू और 0 दिया है, फिर आगे दिया है क्यू एल ओ और 1 दिया है, फिर आगे दिया क्या ओ जे एम और 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पे U था, इसको क्या क्या S क्या माइनस का क्या क्या 2 किया। उसी प्रकार S था, इसको क्या क्या Q किया, यहाँ पे भी क्या क्या माइनस का 2 किया। और यहाँ पे Q था, इसको क्या क्या O किया, यानी कि माइनस का 2 करा। यानी कि यहाँ पर भी क्या करेगा -2 करेगा। तो जब यहाँ पे -2 करेगा तो क्या हो जाएगा बाई कौन से नंबर पे होता है 25 नंबर पे होता है। 2 माइनस करेंगे तो कौन से नंबर पे हो जाएगा 23 नंबर पे। 23 नंबर पे कौन होता है W होता है। यानी कि ये 2 ऑप्शन क्या होगा कट गया। तो अब फिर बच गया, देखिए T था, यहाँ पे P था, P को क्या लिखा N लिखा है, यहाँ पे क्या क्या माइनस का 6 किया, माइनस का 2 किया, यहाँ पे भी -2 किया। फिर N था, N को क्या लिखा L लिखा, यहाँ पे भी -2 किया, फिर L को
जे लिखा है, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या है, तो आगे भी यहाँ पे क्या करेगा -2 करेगा, यानी कि जब t में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि r हो जाएगा, यानी कि WR दोनों में। फिर देखिए आगे W था, यहाँ पे देखिए S था, S को क्या लिखा Q लिखा, यहाँ पे -2 किया, फिर Q था, इसको O लिखा, यहाँ पे भी -2 हो गया, फिर O था, O को क्या लिखा M लिखा, यहाँ पे भी क्या क्या -2 क्या है, तो यहाँ पे भी जब -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23 में से 2 घट गया 21 हो गया, यानी कि U हो जाएगा, यानी कि WRU इसमें भी है, यानी कि फिर देखिए यहाँ पे 1 था, फिर 0 था, फिर 1 दिया, यानी कि 0 और 1 लिखा, 0 1 लिखा, यानी कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर आगे क्या हो गया 0 1 1, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WRU1, यानी कि 14 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, WRU और 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलें कि निम्नलिखित समीकरण में से समीकरण सही हो जाएगा। देखिए ये समीकरण दिया है, उसमें पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन में दिया है उसमें से किसको हम बदलें कि ये सही हो जाए समीकरण। तो देखिए बारी बारी से इसमें क्या करिएगा, ऑप्शन को रख के चेक कीजिएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और W बराबर और प्लस को बदलना है, यानी कि बराबर और प्लस को, यानी कि जहाँ पे बराबर है वहाँ पे प्लस कर देंगे और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 3 घट गए तो इसका मान कितना हो गया 7 हो गया। उसी प्रकार 12 में अगर 6 से भाग देंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, और 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि इसका जो मान हो गया कितना हो गया 4, और 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे इसका मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट चेक करिए, यहाँ पे बी ऑप्शन का रहा है कि गुणा और प्लस को बदलना। यहाँ पे जहाँ पे गुणा है वहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और जहाँ पे प्लस वहाँ पे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, 10 में से 6 घट गया कितना हो गया, इसका मान 4 हो गया, और 4 + 12 कितना हो गया 4, और प्लस 6 दूनी 12, यहाँ के इसका मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। दिया भी है कितना 6 दिया, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणा और प्लस को बदलेंगे तो क्या समीकरण क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया था, नेक्स्ट में क्या क्या है त्रिभुज प्लस एक वृत्त दे दिया है, और जो त्रिभुज दे दिया है वो क्या है रंगा हुआ है, और वृत्त दिया है बिना रंगा हुआ। फिर नेक्स्ट में क्या क्या त्रिभुज वृत्त त्रिभुज, फिर नेक्स्ट क्या क्या त्रिभुज वृत्त। तो अगला क्या हो जाएगा अगला जो हो जाएगा त्रिभुज वृत्त और त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा रंगा हुआ। तो इस प्रकार कौन सा आकृति में, इसमें देखिए वृत्त त्रिभुज दिया है, और इसमें देखिए त्रिभुज दिया है और वृत्त दिया है, लेकिन त्रिभुज जो दिया है क्या दिया उल्टा कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें त्रिभुज वृत्त त्रिभुज दिया, इसमें भी दो को जो त्रिभुज है इसको पलट दिया। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुज वृत्त और त्रिभुज, यानी कि 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को क्या लिखा जाता है 9 7 2 4 लिखा जाता है। उसी प्रकार किंडो को क्या लिखा जाता है 4 5 3 1 0 लिखा जाता है। उसी प्रकार नोज को क्या लिखा जाता है 3 7 6 5 4 लिखा जाता है। हमसे पूछा है W का कोड। तो देखिए यहाँ पे 4 अक्षर है, इसके बदले 4 अंक दे दिया है। नेक्स्ट में 5 अक्षर है, इसके बदले 5 अंक दे दिया, और अगला में जो दिया है इसमें भी 5 अक्षर और 5 को क्या दे दिया अंक दे दिया, यानी कि प्रत्येक अक्षर का एक अंक क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। तो देखिए HOST, इसमें HOST और इसमें KINDO दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपको O दिख रहा होगा, O इसमें भी है O इसमें भी है। अब इसमें देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, तो 4 5 3 1 0 है, इसमें 9 7 2 4 है, यानी कि O इसमें कॉमन है, और इसमें संख्या में कौन कॉमन है 4 कॉमन है, यानी कि O का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए KINDO इसमें और KNOW इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है KNO और KNO इसमें भी कॉमन है। तो देखिए आप इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, यानी कि कॉमन क्या है KN और O कॉमन दिया है, और इसमें देखिए 4 5 3 1 0 और इसमें दिया है 3 5 4, यहाँ 3
7 6 5 4, यानी कि कॉमन क्या दिया, 3 एक कॉमन है, 4 कॉमन है, 5, यानी कि 3 4 और 5, यानी कि KNO का जो कोड हो गया 3 4 5 हो गया। अब 3 4 5 हो गया। अब एस का कोड देखिए, इसमें एस कॉमन है, एस और ओ कॉमन है, और इसमें भी एस ओ कॉमन है। अब इस दोनों में देख लीजिए, यानी कि एस ओ, यहाँ पे एस 9 7 2 4 है, इसमें कितना है 7 और 4, यानी कि एसओ का जो कोड हो जाएगा 7 4 7 4, इसमें भी है, यानी कि एसओ का कोड क्या हो जाएगा 7 और 4 हो गया। हमसे किसका कोड पूछा, डब्ल्यू का कोड पूछा, तो डब्ल्यू किस में है, डब्ल्यू इसमें दिया है, डब्ल्यू किस में, इसमें। तो इसमें अब देखिए KNO का कोड कितना हो गया 3 4 5, यानी कि 3 4 5 कट गया। उसके बाद डब्ल्यू का कोड क्या आ गया, डब्ल्यू का कोड पूछा, यानी कि जो एस का फिर कोड क्या हो जाएगा, एस और ओ का कोड कितना है 4 और 7 है, यानी कि 4 तो कट गए तो 7 भी कट जाएगा। तो अब बच गया कौन, यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ पे क्या बच गया डब्ल्यू, यानी कि जो डब्ल्यू का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी 6 डब्ल्यू का कोड हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे भी दिया है, समीकरण दिया हो और पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया है 4 को, इसमें से किसको बदलने की सही हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्लस को भाग से बदलना है, यानी कि प्लस की जगह पे भाग करिए और भाग की जगह पे क्या कीजिए प्लस कीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह पे भाग, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 9 गुना 8 9 8 72 हो गया। 72 में जब 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो गया 6 हो गया। और 15 छो कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 15 छो 21 और 21 में से 4 घंटे कितना हो गया 17, यानी कि दिया भी कितना 17 दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस समीकरण में जब प्लस की जगह पे भाग और भाग की जगह पे प्लस करेंगे तो इस समीकरण क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यहाँ पे 1 है, 16 है, फिर 31 है, फिर 46 है, फिर 61 है, फिर खाली स्थान दे दिया। तो देखिए 1 था 16 का देख कितना क्या प्लस का 15 किया, उसी प्रकार 15 था इसके 31 का दे, यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 15 कर दिया। फिर 31 था 46 का दे, यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 15 क्या, और फिर 46 से क्या क्या 61 क्या, यहाँ पे भी क्या क्या प्लस का 15। तो नेक्स्ट में भी क्या करेगा, तो यहाँ पे भी क्या करेगा प्लस का 15 करेगा, यानी कि इसमें जब 61 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 76। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 7 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि 7 मित्र दिया और कहाँ मुख किधर है, केंद्र की बाहर की ओर है, यानी कि इस प्रकार सभी का मुख है। इस प्रकार सभी का क्या है मुख है, यहाँ पे केंद्र हो गया। तो जब केंद्र की बाहर की ओर मुख किया है तो बनाएंगे किधर से, ऊपर से बनाएंगे, और जब ऊपर से बनाएंगे तो ए वाला भाग क्या हो जाएगा सभी का, ए वाला जो भाग हो जाएगा बायां हो जाएगा, और ए वाला भाग क्या हो जाएगा, ए वाला जो भाग हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। तो देखिए आप कह रहा है कि डी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि डी जो है जी के ठीक दाईं ओर। तो जी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो इसके ठीक दाईं ओर किधर होगा, यानी कि जी यहाँ पे तो इसको ठीक दाईं ओर के वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है। सी और ई के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया तो आगे चलिए अब। फिर कह रहा है बी एफ भी इसमें नहीं है। फिर देखिए जी और सी पड़ोसी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे आगे दिया कि ई डी का आसन बैठा है, यानी कि जो ई जो दिया है डी के आसन, यानी कि डी के आसन तो एक जी बैठा है, तो अब ई जो बैठ जाएगा कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि ई कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पे कह रहा है सी और ई के ठीक बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि ई यहाँ पे बैठा है और सी और ई के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि अगर ई यहाँ पे है तो यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार आगे कह रहा है बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे बी और एफ नहीं दे तो इसको भी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है जी और सी पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी और सी पड़ोसी नहीं, यानी कि इसके बगल में जी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे तो ए बैठा है, यानी कि यहाँ पे जी क्या होगा, यहाँ पे जी नहीं बैठेगा। तो अब जी बैठेगा कहाँ पे, यहाँ पे जी बैठा हुआ है, ठीक। तो जी यहाँ पे बैठा है, इसके पड़ोसी में है, तो ठीक। आगे चलिए, फिर कह रहा है एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि एफ इसमें नहीं है,
तो यहाँ पे देखिए डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, बी एफ के बाईं ओर बैठा है, वी जो दिया है एफ के बाईं ओर बैठा है। यानी कि यहाँ पे कितने स्थान खा लिया, 2 स्थान खा लिया। यहाँ पे बोल रहा है बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि अगर एफ यहाँ पे हो जाएगा तो बी कहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा कि एफ के ठीक दाईं ओर, तो अगर एफ यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर कौन हो गया, जी हो गया। यानी कि जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज एसएससी जीडी के 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें एसएससी जीडी के 21 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 के रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।